ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड ऐसे सीरीज जो चल रहा है, यहां पर जो इंग्लैंड क्रिकेट टीम का परफॉर्मेंस रहा है, बहुत ही वाहियात परफॉर्मेंस रहा है, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा है। इस परफॉर्मेंसेज को लेकर के अब आवाजें उठनी शुरू हो गई है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है इंग्लैंड के खिलाड़ियों के ऊपर कि भाई साहब ये जो प्लेयर है ना, ये प्लेयर सीरियसली होकर के क्रिकेट नहीं खेले, जिसकी वजह से इंग्लैंड की टीम यहां पर आ रही है। और जाहिर तौर पर भाई इंग्लैंड क्रिकेट टीम के हम लोग बात करें तो जो भी कल्चर बना हुआ है, इसमें से कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो गेम को सीरियस होकर के खेल रहा हो। ऐसा खेलो भाई साहब उसे जीतना है, उस टाइप का कोई प्लेयर नहीं है। इसमें दारूबाजी का भी एक महत्वपूर्ण रोल जो रहा है। अल्कोहल जो है, वैसे तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम की पुरानी आदत रही है भाई साहब अल्कोहल लेने की, लेकिन यहां पर इस ऐसे तौर पर जो अल्कोहल का यूज किया गया है वो बहुत ही बृहद पैमाने पर किया गया। खासतौर दूसरा ऐसे टेस्ट मैच हारने के बाद जिस तरीके से ये लोग एक छुट्टियां पे गए हुए थे, और वहां पर जिस तरह की वीडियो सामने आ रही है, जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही है। इंग्लैंड के सभी प्लेयरों ने जम करके जो वहां पर अल्कोहल का यूज किया, इतने जघन्य तरीके से यूज किया कि भाई साहब वो सही तरीके से जो आपस में बात भी नहीं कर पा रहे थे, बहुत जम करके वहां पर पार्टी की गई, बहुत जम करके वहां पर चिल की गई। जबकि इंग्लैंड को चाहिए था कि भाई साहब वो जोरदार प्रैक्टिस करे, दमदार प्रैक्टिस करे, लेकिन वहां पर ब्रेंडन मैकलम का स्टेटमेंट था कि यार हम लोगों ने जो है ना, इसलिए हम लोगों ने हारा है कि हम लोगों ने ओवर प्रैक्टिस कर ली, ओवर प्रिपरेशन कर लिया, मतलब एक हद से ज्यादा प्रिपरेशन कर लिया, जिसकी वजह से हमारी टीम हारी है। जबकि प्रिपरेशन इंग्लैंड की टीम करी ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन के नाम पर जो दारूबाजी करी है इंग्लैंड के प्लेयरों ने, अल्कोहल का यूज किया है। इनको ऐसा लगता था कि भाई साहब अल्कोहल पी करके जाएंगे और बजबॉल क्रिकेट खेलेंगे तो हम ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे। लेकिन भाई साहब ऑस्ट्रेलिया है। इन्होंने इन्हें एहसास दिलाया है कि भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के सामने इनकी औकात जो है ना एक मच्छर से ज्यादा नहीं है। जी ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड की टीम को याद दिलाया है, इस बजबॉल को याद दिलाया है, भाई आपकी औकात जो है ना एक मच्छर के समान है। और बुरे तरीके से हराया भाई साहब, बुरे तरीके से हराया। और अब सोचिए ना भाई, इस एशियन सीरीज में जो अब तक जो 3 मैच खेले गए, इंग्लैंड की फ्रंटलाइन टीम नहीं रही। इंग्लैंड के फ्रंटलाइन गेंदबाज नहीं है, ना ही जॉस हेलवुड थे, ना ही पैट कमिंस 2 मैच में थे। फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने जो इंग्लैंड की टीम को रगड़ करके एक तरफा अंदाज में हराया। तो तीसरे मैच में आए पैट कमिंस। उससे पहले क्या हालत हुई थी आप सभी लोगों को पता ही था कि ऑस्ट्रेलिया के नए नए गेंदबाज, युवा गेंदबाज जो है, उसने इंग्लैंड की टीम को जम करके रगड़ा। ये हालात थी इंग्लैंड की टीम की। जिस इंग्लैंड क्रिकेट की बल्लेबाजी की इतनी ज्यादा तारीफ हो रही थी, वैसे इंग्लैंड की बल्लेबाजी वो कुछ दिखाई नहीं है भाई साहब। इंग्लैंड के बल्लेबाज जो ऑस्ट्रेलिया में टिक ही नहीं पा रहे, ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों का सामना कर ही नहीं पा रहे, वो भी नए नए गेंदबाज का सामना नहीं कर पा रहे। जॉस हेलवुड, पैट कमिंस यदि होते तो वैसा इंग्लैंड की क्या हालत होती आप सभी लोग जान ही सकते थे। इससे और भी ब्लंडर हालत जो है वो इंग्लैंड की टीम की हो सकती थी। एक भी मैच में टक्कर नहीं दे पाई इंग्लैंड की टीम, सीरियसली तरीके से खेली ही नहीं है भाई। टक्कर देने की बात तो छोड़िए, कोई खिलाड़ी सीरियस मुंह में दिखाई नहीं। ऐसा लग रहा था कि सारे सारे खिलाड़ी नशा करके आए हैं, बस आए, बल्ला भांजा बीच मैदान पर, आउट होकर के जो पवेलियन चले गए। आए और गए वाला जो है वो सीनियर। जबकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को देखिए, ऑस्ट्रेलिया का अप्रोच देखिए, सारे के सारे प्लेयरों ने जो है क्या जबरदस्त तैयारी करी, क्या जबरदस्त प्रैक्टिस करी। सारे सारे प्लेयर शेफील्ड शील्ड में जो भाग लिया था, बहुत सारे खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस शानदार नहीं था। आप ट्रेविस हेड की ही बात कर लीजिए, एसएज से पहले आप देखिए ट्रेविस हेड का परफॉर्मेंस कैसा परफॉर्मेंस रहा था। लेकिन एसएज के लिए जो उन्होंने अपने आप को पुरजोर तरीके से उतार दिया कि यार एसएज में कमाल का परफॉर्मेंस करना है, बेहतरीन परफॉर्मेंस करना है, उसके लिए उन्होंने अपने आप को शेफील्ड शील्ड में उतारा। और भाई आप देखिए एसएज में उसका क्या शानदार रिजल्ट जो है ट्रेविस हेड जनरेट करके सामने लाए। क्या कमाल का परफॉर्मेंस किया, क्या बेजोड़ परफॉर्मेंस किए, गजब की बल्लेबाजी करी ट्रेविस हेड ने। और उसके अलावा जितने भी बल्लेबाज, सारे सारे बल्लेबाजों ने काफी कमाल का परफॉर्मेंस किया, बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। जो डेब्यूटेंट खिलाड़ी भी रहे इस सीरीज में, 3 डेब्यूटेंट प्लेयर है। एक तो आपके ओपनर बल्लेबाज हो गए जैक विदरलैंड, दूसरे स्कॉट बोलेंड नहीं, ब्रेंडन डॉगेट, तीसरे माइकल निसीर। इन तीनों प्लेयरों का भी परफॉर्मेंस जो था वो काफी अप लेवल का था, काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। और जो जिम्मेदारी इन प्लेयरों के ऊपर सौंपी गई थी, अभी तक इन जिम्मेदारी को पूरी तरीके से जो है पूर्ण निर्वहन करके जो इन प्लेयरों ने दिखाया है। और जाहिर तौर पर बॉस इंग्लैंड की टीम को अभी थोड़ी सी इज्जत बचानी है।
तो कम से कम अब दारूबाजी से दूर रहनी चाहिए इंग्लैंड के क्रिकेट के प्लेयरों को, और यहाँ पर सीरियस होकर के 2 मैच में परफॉर्मेंसेस करना चाहिए। अब तो वैसे जोफ्रा आर्चर भी नहीं है, तो यहाँ पर ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी इंग्लैंड के प्लेयरों को, ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंसेज करना पड़ेगा, तब जाकर के आप यहाँ से रिजल्ट जनरेट करके लेके जा पाएंगे। नहीं तो वैसा 5-0 से जो वो तय है आपका हारना। और ब्रेंडन मैकलम को तो भाई कोच से हटा ही दो भाई। ब्रेंडन मैकलम जिस तरह के कोच हैं, जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, हालांकि काफी कमाल प्लेयर है, एज ए प्लेयर मैं उनका बहुत बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन एज ए कोच जो उन्होंने कारनामा किया है, इंग्लैंड की टीम को जिस स्तर पर उन्होंने ला करके छोड़ा है, बहुत ही वाहियात, बहुत ही वाहियात। बजबॉल सिर्फ इंग्लैंड में ही इंपैक्ट दिखा पाई। इंग्लैंड से बाहर यदि हम लोग इनके इंपैक्ट की बात करें तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है जहां पर बजबॉल का इंपैक्ट दिखा हो, जहां पर बजबॉल ऐसा लगा हो यार ये कमाल का क्रिकेट खेली या फिर बढ़िया क्रिकेट खेली है, कहीं पर ऐसा नहीं दिखा है। क्या आप लोग क्या लगता है इंग्लैंड क्रिकेट टीम की अप्रोच पर? आप लोग अपना राय जो है कमेंट में दे सकते हैं, और यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर